चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की इंस्पिरेशनल जर्नी की, एक ऐसे डिजिटल क्रिएटर की जिसने अपनी मेहनत और लगन से सही मायनों में सक्सेस की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। जरा सोचिए, एक तरफ एक छोटी सी साइकिल की दुकान और दूसरी तरफ एक डिजिटल आइकन। ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आखिर हुआ कैसे? बस यही तो है आज की हमारी कहानी का मेन पॉइंट। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और मनोज दे की कहानी की जड़ें वो है झारखंड के एक छोटे से कस्बे में, जहां से उनका एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा जीवन शुरू हुआ। तो मनोज दे, जिनका असल नाम मनोज मोदक हैं, वो एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान हुआ करती थी। घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि इंजीनियरिंग छोड़कर उन्हें आईटीआई करना पड़ा, लेकिन हिम्मत उन्होंने कभी नहीं हारी। अपने खर्चे उठाने के लिए उन्होंने साइबर कैफे में काम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। ये बात साफ दिखाती है कि मेहनत और खुद के पैरों पर खड़े होने का जज्बा वो उनमें शुरू से ही था। अब डिजिटल दुनिया में उनका जो पहला कदम था ना, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना लोग आज सोचते हैं। ये उनकी जर्नी का वो चैप्टर है जहां पहली बार उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। साल 2016 की बात है। उन्होंने टेक्निकल मनोज के नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू तो किया, पर ये कोशिश कह सकते हैं कामयाब नहीं हुई। दर्शकों से कोई खास रिस्पॉन्स मिला ही नहीं और आखिर में उन्हें वो चैनल बंद करना पड़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि सक्सेस उन्हें पहली बार में नहीं मिली, बल्कि फेलियर उनकी जर्नी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। उस पहली नाकामी के बाद ही तो आया असली टर्निंग पॉइंट। एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया चैनल और एक बिल्कुल नई शुरुआत। 24 नवंबर 2016, इस तारीख को याद रखिएगा। यही वो दिन था जब मनोज दे चैनल लॉन्च हुआ, और ये उनके करियर का वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 14,000 रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है। ये थी उनकी पहली यूट्यूब अर्निंग। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जो सपना देखा जा रहा है वो हकीकत बन सकता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐसी इंस्पिरेशन जिसने उन्हें आगे बढ़ने का जबरदस्त हौसला दिया। तो सवाल उठता है कि भाई इस बार ऐसा क्या अलग था? उनकी सक्सेस की स्ट्रैटेजी के जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे। उनका वो देसी गांव जैसा अंदाज, यूट्यूब ग्रोथ टिप्स जैसा रेलेवेंट कंटेंट और ऑनलाइन अर्निंग पर उनकी बिल्कुल सच्ची सलाह। इन सब चीजों ने ना दर्शकों के साथ एक सीधा गहरा कनेक्शन बना दिया। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि लोगों को इंस्पायर भी कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे मनोज दे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गए। उन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। आज देखिए, उनके चैनल्स पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने मनोज दे व्लॉग्स के नाम से एक और सक्सेसफुल चैनल बनाया। ब्रांड प्रमोशंस और स्पॉन्सरशिप्स के जरिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और हाँ, 2023 में उन्होंने ज्योति श्री महतो से शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक नया चैप्टर शुरू किया। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं डिजिटल आइकन, इसका आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से उठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी सफलता हासिल करता है और हजारों लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। मनोज दे इस डेफिनेशन पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझते हैं। उनकी कहानी से वो कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं जो किसी के भी काम आ सकते हैं। ये जो बात है ना, ये मनोज दे की कहानी का कह लीजिए पूरा एसेंस है। ये हमें बताती है कि हालात कैसे भी हों, शुरुआत में मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, पर अगर इच्छा शक्ति हो, सीखने का जज्बा हो और लगातार मेहनत करने की आदत हो, तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उनकी पूरी जर्नी इस बात का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। मनोज दे की जर्नी से इंस्पिरेशन लेकर ये सोचने वाली बात है कि किसी की अपनी कहानी में अगला कदम क्या हो सकता है।